हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर बात करी जाती है। दैट इज कॉल्ड सिमुलेटेड एनलिंग। तो सिमुलेटेड एनलिंग हिल क्लाइंबिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में हिल क्लाइंबिंग में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था, कि नॉर्मल हिल क्लाइंबिंग में व्हाट यू हैव सीन कि हम पर्टिकुलरली एक करंट स्टेट पर होते हैं, और हमारा नेक्स्ट जो बेस्ट सक्सेसर होता है उसको एजेंट फाइंड करने की कोशिश करता है, एंड इट जंप्स टू दैट बेस्ट सक्सेसर। लेकिन वहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम और देखी थी, दैट वाज लाइक लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम। लाइक इन दिस केस, अगर ये हमारा एक सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन पे अगर हमारा क्लाइंट, हमारा जो एजेंट है, वो इस जगह पे आता है, तो दैट विल बी स्टक्ड। स्टक इसलिए क्योंकि उसको ये पोजीशन सबसे हाईएस्ट मिलेगी, और वो नेक्स्ट सक्सेसर से जब कंपेयर करेगा तो हमेशा उसको अपनी करंट पोजीशन बेटर मिलेगी। और नॉर्मल हिल क्लाइंबिंग में हमेशा जो आपका प्रोग्राम है, इट विल चेक दैट इफ नेक्स्ट वैल्यू इज और द सक्सेसर इज हैविंग बेटर वैल्यू और नॉट। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अनदर कॉन्सेप्ट इज गिवन, जिसमें कि हमने बोला कि हम एक रैंडम वॉक यूज़ करते हैं। रैंडम वॉक में हम कोई भी एक पर्टिकुलर जगह को चूज़ कर लेते हैं, कोई भी सक्सेसर को चूज़ कर लेते हैं, एंड देन वी ट्राई वी जस्ट फाइंड इट आउट कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव इट। तो हिल क्लाइंबिंग में डाउन हिल का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बिना डाउन हिल के कॉन्सेप्ट से क्या है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो इनकम्प्लीट सिचुएशन में आती है। पूरी तरीके से हमेशा हमें बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम कई बार, या कह लें मैक्सिमम टाइम जो है वो लोकल मैक्सिमा की कंडीशन में फंस जाते हैं। देन जो दूसरा ऑप्शन है, दैट इज प्योर रैंडम वॉक। प्योर रैंडम वॉक में हालांकि ये कंप्लीट है, क्योंकि रैंडमली हम कभी ना कभी उस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमें ग्लोबल मैक्सिमम मिलता है, लेकिन इट इज़ नॉट एफिशिएंट प्योरली। ओके, तो अगर हम हिल क्लाइंबिंग को और रैंडम वॉक की सिचुएशन को, जो हमारी रैंडम वॉक है, इन दोनों को कंबाइन कर लें, इनके फीचर्स को कंबाइन कर लें, तो हमें कंप्लीटनेस भी मिल जाती है और एफिशिएंसी भी मिल जाती है। ओके, तो सिमुलेटेड एनलिंग जो है वो एक इस तरीके का एल्गोरिथम है, जिसमें आप ये देखोगे कि हमने हिल क्लाइंबिंग को और रैंडम वॉक को एक साथ मर्ज कर दिया है, उनकी खूबियों को एक साथ ऐड कर दिया है, एंड वी आर गेटिंग अ न्यू एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड सिमुलेटेड एनलिंग। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बेसिकली एनलिंग क्या है? एनलिंग एक थर्मल प्रोसेस है। अगर मटेरियल साइंस की बात करें तो थर्मल प्रोसेस है, जिसमें लो एनर्जी स्टेट ऑब्टेन किया जाता है किसी एक सॉलिड को एक हीट बाथ में रखकर। तो प्रोसेस में क्या है, पहले हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब हीट बाथ का बढ़ता है एक मैक्सिमम वैल्यू पे, तो वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है, मेल्ट हो जाता है। फिर हम उस मेल्टेड सॉलिड को की टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते हैं, और उस टेम्परेचर को कम करने से वो अपने आप एक ग्राउंड स्टेट के सॉलिड पे आता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे सोचिए कि हमें लोहे की एक रॉड है, उससे कोई स्टेचू बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उस लोहे की रॉड को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके उसको सांचे में डालते हैं। सांचे में डालने के बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, एंड ग्रेजुअली एक टेम्परेचर पर आके वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और वहाँ पर हम उस बेटर कंडीशन को या उस स्टेचू को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट एनलिंग इज। तो इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं अपने फंक्शन में, अपने प्रोग्राम में। तो सिमुलेटेड एनलिंग का अगर हम एल्गो फाइंड करें, तो वी विल सी कि इनिशियली हम एक करंट स्टेट को लेकर चलते हैं, और उस करंट स्टेट में जो वैल्यू है, जिस करंट की वैल्यू क्या है, इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो भी हमने प्रॉब्लम ली है, उस प्रॉब्लम का जो फर्स्ट स्टेट होगा उसको हम करंट मान के चलते हैं। टी जो है हमारा इनिशियल टाइम है, जिसको हम इनिशियली 1 मान के चल रहे हैं। इट कुड बी लार्जर अकॉर्डिंगली। फिर हम एक लूप चलाएंगे। कूल डाउन एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है टाइम को टेम्परेचर में। तो टाइम की लार्जर वैल्यू से हमने कहा 100 डिग्री, 150 डिग्री, 2 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम को टेम्परेचर में कन्वर्ट करके टी को पास ऑन करेगा। टी विल होल्ड द टेम्परेचर, द करेंट टेम्परेचर। अगर जो अभी टेम्परेचर है वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो होने का मतलब कि वो पूरी तरह कूल डाउन हो गया है, तो वहाँ पर हम करंट वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। दैट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू दैट वी विल गेट। अगर ऐसा नहीं है, यानी टी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हम क्या करते हैं,
नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, रैंडम सक्सेसर ऑफ करंट। जो भी हमारी करंट है, आप ये मान के चलो कि सपोज आई एम हैविंग दिस ग्राफ, दिस हिल बेसिकली, तो हम रेंडमली अलग अलग जगहों के अलग अलग सक्सेसर्स को फाइंड करते जाते हैं, ओके, वन बाय वन, और धीरे 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 इस टेम्परेचर को मूव करके हम जो बेटर अप्रोच होता है उसके करीब आते रहते हैं, और फाइनली वी रीच टू अ सिचुएशन, यहाँ पर आकर आपकी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड वी विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू, द ग्लोबल मैक्सिमा इन दिस केस। तो नेक्स्ट ने क्या किया, एक रैंडम सक्सेसर को, जहाँ पर भी अभी करंट होगा उसके एक रैंडम सक्सेसर को वो सिलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद हम डेल्टा ई की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द इवैल्यूएशन फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। तो उसमें क्या होगा, वो डेल्टा ई की वैल्यू जो हमारी नेक्स्ट की वैल्यू है, जो अभी करेंटली हम जहाँ पर पहुंचे हैं, जो नेक्स्ट रैंडम हमने पिक किया है, उसकी वैल्यू को करंट की वैल्यू से माइनस करके हम निकालते हैं। तो करंट की वैल्यू और से नेक्स्ट की वैल्यू को हमने माइनस किया एंड वी रिसीव डेल्टा ई। तो डेल्टा ई या तो हमको ग्रेटर देन 0 मिलेगा या लेस देन 0 मिलेगा। तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू 0 से बड़ी है, डेल्टा ई की वैल्यू 0 से बड़ी होने का मतलब कि हमारा जो मूव है वो बेटर मूव है। तो हमारा बेटर मूव होने के केस में हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, और उस नेक्स्ट को हम करंट स्टेट मानकर उस पर स्विच कर जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज, ये नॉर्मल हिल क्लाइंबिंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो एक बेटरमेंट हो रहा है वो ये कि अगर सिचुएशन वर्स है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो लोअर है देन द करंट वैल्यू, तो भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लग जाएगी, दैट इज वी विल एक्सेप्ट दिस विद अ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी। दैट प्रोबेबिलिटी इज e टू द पावर डेल्टा e बाई 2। तो एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू हम जनरेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं, डेल्टा e जो हमने यहाँ पर जनरेट किया था, और जो t जो हमारा टाइम टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वैल्यू से हम एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि इसमें जैसे जैसे डेल्टा ई कम होगा वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, और साथ ही जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो हमें एक एक्सेप्टेबल कंडीशन तक उसको लेना है, ओके, नॉट ऑल द थिंग्स, मीन्स एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जहां पर वो एक्सेप्टेबल होगा वहां तक हम इस सिचुएशन को यूज करते जाएंगे, और फाइनली वी विल मूव टू द top value or global maximum. This is what simulated annealing is. Thank you very much for listening me. Keep watching and keep subscribing.